हेलो एवरीवन। सो गाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर ये पैराग्राफ है। ये एक होमवर्क है जो मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो उसका मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूँ। देखिए गाइज, ये लिखा है कि रवि अपने कमरे में बैठा हुआ था जब उसने अपने दोस्त रोहन को आते हुए देखा। यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हम यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। कलर चेंज करते हैं। देखिए, रवि अपने कमरे में बैठा हुआ था, यानी कि रवि वॉज, देखिए बैठा था, खड़ा था, लेटा था, लटका था, सब आईएनजी में दिखाते हैं। तो रवि वॉज सिटिंग अपने कमरे में बैठा हुआ था, सिटिंग इन हिज रूम। ठीक है, बैठा हुआ था जब उसने अपने दोस्त रोहन को आते हुए देखा। बैठा हुआ था जब, व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड, यहाँ कॉमा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। रवि वॉज सिटिंग इन हिज रूम व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड। अब अपने दोस्त रोहन को आते हुए देखा, व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड रोहन। अब फ्रेंड भी बोलना है और रोहन भी बोलना है, तो फिर फ्रेंड के बाद हमें एक कॉमा तो लगाना पड़ेगा और यहाँ रोहन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको एपोजिशन में दिखा पाए। मतलब अब फ्रेंड और रोहन, अब दोनों नाउन एक साथ कैसे आ सकते हैं? या तो फ्रेंड बोलो, मतलब या तो फ्रेंड बोलो या रोहन बोलो। फ्रेंड भी बोलना है, रोहन भी बोलना है। देख रहे हो, जब उसने अपने दोस्त रोहन को आते हुए देखा, तो व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड, कॉमा करके रोहन, और यहाँ पर आते हुए मतलब कमिंग, ऐसे करना पड़ेगा। देखिए, तो रवि अपने कमरे में बैठा हुआ था, रवि वॉज सिटिंग इन हिज रूम, जब उसने अपने दोस्त रोहन को आते हुए देखा, व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड रोहन कमिंग। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ पर ही कमिंग ही प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब है कि रोहन अपने हाथ में कुछ सामान लेते हुए मुस्कुराते हुए अंदर आया। देखते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए, रोहन अपने हाथ में कुछ सामान लेते हुए और मुस्कुराते हुए अंदर आया। पहले हमने रोहन लिखा, अब हमें रोहन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कि अपने हाथ में कुछ सामान लेते हुए। तो लेते हुए मतलब या तो होल्ड करते हुए या कैरी करते हुए। अगर मैं होल्ड बोलता हूँ तो होल्डिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाना है। तो रोहन होल्डिंग सम स्टफ्स, कुछ सामान मतलब कुछ स्टफ्स होंगे। होल्डिंग सम स्टफ्स अपने हाथों में, अपने हाथ में, इन हिज हैंड, हाथ लिखा है। तो रोहन होल्डिंग सम स्टफ्स इन हिज हैंड, अपने हाथ में, हैंड्स भी कर सकते हैं बट उसमें मैंने चलो हैंड लिखा है। रोहन होल्डिंग सम स्टफ्स इन हिज हैंड, अपने हाथ में कुछ सामान लेते हुए मुस्कुराते हुए अंदर आया। अब वो मुस्कुराते हुए भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे कहाँ लिखेंगे? तो रोहन होल्डिंग सम स्टफ्स इन हिज हैंड, मुस्कुराते हुए को लास्ट में यहाँ कर दीजिए केम इन या इनसाइड, केम इनसाइड स्माइलिंग। ये देखिए तो कैसा लगा। रोहन मेरा क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कहाँ गया? केम की स्पेलिंग गलत है। केम, ये केम इस सब्जेक्ट का वर्ब है। तो रोहन केम इनसाइड, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो रोहन अंदर आया। रोहन को मैं रेड करता हूँ, देखिए ऐसे येलो करते हैं रोहन, और ये केम इनसाइड, इसको भी येलो करते हैं। रोहन अंदर आया। अब यहाँ रोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि भाई रोहन क्या कर रहा था? होल्ड कर रहा था कुछ स्टफ अपने हाथ में, और वो अंदर आया स्माइल करता हो। तो ये स्माइलिंग दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई तरीका आप सोचिए खुद। स्माइलिंग को अगर आपको लगता है कहीं और फिट करना है तो कहाँ फिट करेंगे? रोहन होल्डिंग सम स्टफ्स इन हिज हैंड एंड स्माइलिंग केम, ऐसे बोलेंगे? नहीं, केम इनसाइड स्माइलिंग, है ना, मुस्कुराता हुआ है। चलिए, रवि अपनी किताबें बंद करते हुए रोहन से बोला, क्या बात है रोहन, आज तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हो? अब इसे कैसे करेंगे देखो। तो रवि हमारा सब्जेक्ट है, रवि, ठीक है, रवि। अब अपनी किताबें बंद करते हुए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हम चाहे तो यहाँ कॉमा लगा सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो रवि किताबें बंद करते हुए, बंद
कर, अच्छा बंद करना मतलब क्या, या तो ऐसे कुछ पढ़ रहा होगा ऐसे बंद कर रहा है, तो क्लोजिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो किताबें कहीं रख रहा होगा, चलो क्लोजिंग लगाते हैं। रवि अपनी किताबें बंद करते, रवि क्लोजिंग हिज बुक्स, ठीक है। रोहन से बोला, सेड टू रोहन, ठीक है। तो अब ये रवि है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू रोहन ये हमारा सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, तो क्लोजिंग हिज बुक्स ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ ना, रवि क्लोजिंग हिज बुक्स अपने किताब को क्लोज करता हुआ बोला, है ना, तो ये हो सकता है, तो ऐसे कर दीजिए। और दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग को आप पहले उठा लो, क्लोजिंग हिज बुक्स कॉमा रवि सेड टू रोहन, ये भी हो सकता है ना, किताब को बंद करते हुए, अपनी किताबों को बंद करता हुआ रवि ने रोहन से कहा, ये भी हो सकता है। चलिए, रोहन अपनी बात को थोड़ा घुमाते हुए बोला, यार मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत सफल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, रोहन, ठीक है, अपनी बात को थोड़ा घुमाते, अगर हम बात को थोड़ा घुमाते मतलब क्या करते हैं, एक मुहावरा क्या होता है, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश भी कहते हैं, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, सर्कमलोकेट, गोल गोल घुमा रहे, और क्या हो सकता है, अपनी बात को थोड़ा घुमाते हुए, यानी कि अगर मैं मान लो बीटिंग अराउंड द बुश भी करता हूँ, तो रोहन बीटिंग अराउंड द बुश अपनी बात को थोड़ा घुमाते हुए बोला, सेड, ठीक है, ये भी हो सकता है। बीटिंग अराउंड द बुश अगर नहीं करना है तो रोहन मान लो ये भी, रोहन अगर मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना ही है तो स्पीकिंग, रोहन स्पीकिंग इनडायरेक्टली सेड, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, रोहन एक वर्ड जैसे मैंने कहा था सर्कमलोक्यूट होता है, तो सर्कमलोक्यूटिंग स्पेलिंग आप देख लेना, लोक्यूटिंग होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं ले रहा, सर्कमलोक्यूटिंग, आप एक बार गूगल पे सर्च करना है इसको, सर्कमलोक्यूट को, तो रोहन सर्कमलोक्यूटिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सर्कमलोक्यूटिंग सेड, ये सब चीज़ें आ तो रही। चलो मैं बीटिंग अराउंड द बुश वाला ही रखता हूँ, तो रोहन बीटिंग अराउंड द बुश सेड, उसने कहा, क्या कहा, यार मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो कैसे हो जाएगा, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे क्या है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत सफल होगा, मुझे लगता है, एंड आई थिंक, ये भी हो सकता है, एंड आई थिंक ये सफल होगा। अब मुझे लगता है, आई थिंक इट वुड बी सक्सेसफुल, या वुड बी का मतलब डाउट है, इट वुड बी सक्सेसफुल, आई थिंक लग गया और वुड बी भी मैंने लगा दिया है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे एक और तरीका है कि मुझे लगता है सफल होगा, इट माइट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, ये भी हो सकता है कि शायद ये सक्सेसफुल हो जाए, मुझे लगता है, आई थिंक इट माइट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, और नहीं तो पूरा तो आई थिंक इट विल बी सक्सेसफुल, आई थिंक इट विल बी, ये सक्सेसफुल होगा, इट विल बी सक्सेसफुल, ये सब तो बोल सकते हैं।
एक्सक्यूज, रवि कुछ समझाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक है। तो यहाँ है कि रवि कुछ कुछ समझते हुए, समझाते नहीं, रवि कुछ समझते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो रवि कुछ समझते हुए, समझने से हम कोई चीज़ समझते हैं, एक तो अंडरस्टैंड है, एक हम थोड़ा सा सरमाइज कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। तो रवि कॉम्प्रीहेंडिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टैंड ठीक है, अंडरस्टैंड भी चलेगा। तो रवि अंडरस्टैंडिंग समथिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग समथिंग, ये हो गया समझते हुए, उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो रवि कॉम्प्रीहेंडिंग समथिंग बोला, सेड, उसकी तरफ देखते हुए, लुकिंग एट हिम। ठीक है। तो रवि कॉम्प्रीहेंडिंग समथिंग सेड, लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते हुए। चलिए, हो सकता है। क्या बोला भाई? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह अरे बहुत अच्छी बात है। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स अ लवली डील। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। या ऐसा भी हो सकता है कि इट सीम्स टू बी अ ग्रेट प्लान, ग्रेट प्रोजेक्ट। वाह गुड टू हियर, ये भी हो सकता है, सुनकर अच्छा लगा। या एक और तरीका होता है ना, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स अमेजिंग, गुड पे रख देते, इट साउंड्स गुड, ऐसे भी कर सकते। तुम क्या कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में? तुम क्या कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में? यानी कि एक तो लिटरल हो सकता है व्हाट आर यू डूइंग, और एक हो सकता है व्हाट इज योर रोल। व्हाट इज योर रोल इस, तुम क्या कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में, तो व्हाट इज योर रोल इन दिस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज योर रोल इन दिस प्रोजेक्ट। और क्या हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में? व्हाट डू यू लुक आफ्टर, व्हाट डू यू लुक आफ्टर इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब क्या करते हो, क्या लुक आफ्टर करते हो। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस देखिए, जरूर नहीं क्या लगा है यहाँ पर। व्हाट डू यू लुक आफ्टर मतलब तुम्हारा रोल क्या है, ये है। और बाकी लोग तो ये बनाएंगे ना, तो व्हाट तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट। व्हाट आर यू डूइंग थोड़ा अजीब सा है। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी हो सकता है ना, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या है। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर दिस प्रोजेक्ट, हो सकता है। या व्हाट रोल आर यू प्लेइंग, व्हाट रोल आर यू प्लेइंग इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में तुम कौन सा रोल अदा कर रहे हो। ओके। रोहन अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताते हुए बोला, मैं एक इनोवेटिव ऐप डेवलप कर रहा हूँ जो लोगों की डेली लाइफ को इजी बनाने में मदद करेगा। चलिए इसको देखते हैं। रोहन अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बताते हुए बोला। तो रोहन अब जो डिटेल बताते हुए, या तो यहीं पे डाल दो, रोहन डिटेल बताते हुए बोला। बताना मतलब टेल भी लगा सकते। रोहन टेलिंग द, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स, टेलिंग द डिटेल्स ऑफ हिज
प्रोजेक्ट बोला, सेड ये भी हो सकता है। मैं एक इनोवेटिव ऐप डेवलप कर रहा हूँ। आई एम डेवलपिंग एन इनोवेटिव ऐप, ओके, जो लोगों की डेली लाइफ को इजी बनाने में मदद करेगा, विच विल हेल्प लाइफ इजी बनाने, हेल्प मेक लोगों की लाइफ इजी बनाने, मेक पीपल्स लाइफ इजी। देखो, रोहन टेलिंग द डिटेल्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट सेड आई एम डेवलपिंग एन इनोवेटिव ऐप, ठीक है, विच विल हेल्प मेक पीपल्स लाइफ इजी। हेल्प के बाद मैंने मेक क्यों लिखा? मेक मतलब बनाना। मैंने हेल्प के बाद टू क्यों नहीं लिखा, आईएनजी क्यों नहीं लिखा? ऐसा मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये सही तरीका। विच विल हेल्प मदद करेगा ना, विच विल हेल्प लोगों की डेली लाइफ को इजी बनाने, विच विल हेल्प मेक पीपल्स डेली लाइफ इजी, सही था। चलिए, रवि इम्प्रेस्ड होते हुए बोला, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। चलो, ये तो सच में कमाल का आइडिया है, तुम कब से इस पर काम कर रहे हो? रवि इम्प्रेस होता हुआ बोला, रवि इम्प्रेस होते हुए बोला। अब इम्प्रेस हो रहा है तो बी मतलब योर बीइंग इम्प्रेस, गेटिंग इम्प्रेस, तो गेट लगा दो। रवि गेटिंग इम्प्रेस्ड सेड बोला, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। दिस इज इंडीड सच में अ ग्रेट आइडिया, दिस इज इंडीड अ ग्रेट आइडिया। तुम कब से इस पर काम कर रहे हो? कब से काम कर रहे हो मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन इट। चलो, रोहन सोचते हुए बोला, मैं पिछले महीने से इस पर काम कर रहा हूँ। पिछले महीने से, रोहन सोचते हुए बोला। रोहन अब सोचते हुए बोला। देखो, या तो आप सोचते हुए को पहले लगा दो, ऐसे लगा दो कि थिंकिंग समथिंग रोहन सेड, कुछ सोचता हुआ रोहन ने कहा। तो या रोहन थिंकिंग समथिंग सेड, ऐसा भी हो सकता है। तो रोहन सेड, रोहन ने कहा, क्या कहा भाई? मैं पिछले महीने से इस पर काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, पिछले महीने से, पिछला महीना। देखो, सिर्फ अगर लास्ट लगाना है तो सिंस लास्ट मंथ करना पड़ेगा। अगर उसमें काउंटिंग लगानी तो फॉर अ लास्ट मंथ, मतलब अ लगा दो, लाइक हाँ, नहीं ऐसे होगा फिर, फॉर लास्ट 1 मंथ। मतलब दो तरीके हैं, या तो फॉर सिंस लास्ट मंथ बोलो या फॉर द लास्ट 1 मंथ, दो तरीके। और पिछले महीने से सिंस लास्ट मंथ, सिंस लगेगा इसमें। मैं दिन रात मेहनत करते हुए इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं दिन रात मेहनत करते हुए, वर्किंग थ्रू आउट डे एंड नाइट, वर्किंग डे एंड नाइट, या वर्किंग क्या बोलते, राउंड द क्लॉक, वर्किंग राउंड द क्लॉक, दिन रात मेहनत करते हुए मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट, कोशिश कर रहा हूँ, राउंड द क्लॉक। रवि अपने दोस्त को अप्रिशिएट करते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और है चलिए, रवि अपने दोस्त को अप्रिशिएट करते हुए बोला। रवि, या तो यहीं पर लगा दो appreciating his friend said, कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। I would love to help you, I would like to help you भी हो सकता है, चाहूँगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। ओके, या तो नॉर्मल बोल दो, if you need something let me know,
डू टेल मी, बहुत तरीके होते हैं। डू टेल मी, लेट मी नो, इफ यू नीड समथिंग। रोहन थैंकफुल होते हुए बोला, शुक्रिया रवि, तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रोहन थैंकफुल होते हुए बोला, रोहन बीइंग थैंकफुल सेड, बोला। रोहन बोला, शुक्रिया रवि। तो रोहन, या तो ऐसे कर दो, रोहन बीइंग थैंकफुल थैंक्ड हिम, ये भी तो हो सकता है। थैंक्ड हिम, थैंकफुल होते हुए थैंक किया उसको धन्यवाद किया, ये भी हो सकता है। दोनों दोस्त अपनी खुशियों को शेयर करते हुए फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे थे। कैसे होगा? दोनों दोस्त, बोथ द फ्रेंड्स अपनी खुशियों को शेयर करते हुए, शेयरिंग देयर हैप्पीनेस, फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे थे। तो बोथ द फ्रेंड्स शेयरिंग देयर हैप्पीनेस, अब है फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से ऐसे किया जाए कि अपनी खुशियों को शेयर करते हुए, शेयरिंग देयर हैप्पीनेस, और एंड अगर लगा दे, एंड फ्यूचर के प्लान्स बनाते हुए, एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, एक तरफ कर दिया, दोनों इन्फॉर्मेशन कर दिया, शेयरिंग देयर हैप्पीनेस एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान्स। अब उठाते हैं, दोनों दोस्त आगे बढ़ने का सोच रहे थे। बोथ द फ्रेंड्स, या बोथ ऑफ देम, दोनों दोस्त, ऐसे बोथ ऑफ देम भी कह सकते हो। Then, आगे बढ़ने का सोच रहे थे, वर थिंकिंग या प्लान बना रहे थे, प्लानिंग टू आगे बढ़ने का मतलब टू ग्रो, आगे बढ़ना मतलब ग्रो करना, थिंकिंग टू ग्रो, प्लानिंग टू ग्रो, बस हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आने से क्या होता है कि हम इस तरह के सेंटेंसेस बना पाते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और कई बार कई तरीके से बना पाते हैं, इसलिए मैंने कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।